प्रेस के बंधुओं का सबका धन्यवाद है। और आज भी हमने बहुत सर्वे करे, यहाँ पर देखा। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से कटीले तार लगाए गए हैं और ये प्रतिबंधित तार हैं, खेत में प्रतिबंधित, जिस तरह से सड़कें खोद दी गई, आम जनता को पूरा दुखी करने का प्लान है। जब अनाज बंद हो जाएगा इन कटीले तारों के अंदर, यही तो हमारी लड़ाई है कि अनाज कैद होने जा रहा है व्यापारी की तिजोरी में, और उसके बाहर इसी तरह के जो गोदाम बनाए जा रहे हैं, इसी तरह के तार जो कटीले तार है वे वहाँ पर लगेंगे। हमने ऊपर के रास्ते खोल रखे 3, एम्बुलेंस को भी दिक्कत हो रही, नहीं आने दे रहे, पूरा बैरिकेटिंग कर दिया गया, मतलब पुलिस का। हमारे लोग अगर कोई अंदर जा रहा, उसको आज भी पकड़ के मारपीट उसके साथ करी जा रही, उनके हाथ तोड़ दिए गए, लाठियाँ चला रहे। क्या ऐसा गुंडागर्दी का माहौल तो देखा नहीं था। एक तरफ कहते हैं कि बात करेंगे, दूसरी तरफ इस वाले टेरर में बात करना चाहते हैं। ये किसान ना इस टेरर में बात करेगा। माहौल जब तक शांत नहीं होगा पूरा और एक टेबल पे वो नहीं होगा, तो किसान संगठन जो कमेटी ने निर्णय लिया है कि इस माहौल में हम बात नहीं करेंगे। ये सरकार पहले अगर बात उनको करनी है, पहले माहौल को इसको शांत करो। ये टेरर बैठाने का काम कर रहे, वो नहीं चलेगा। पूरा जत्थेबंदी सब जगह जहाँ संगठन हमारे चले हुए हैं, जहाँ कमेटी चली हुई है, पूरा निर्णय ये है कि जब तक बिल वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है। यही नारा सबका है। ठीक है सर, आज आपने कहा था कि अक्टूबर तक आंदोलन जारी रहेगा। क्या आपको लगता है कि अक्टूबर तक कोई बात नहीं बन पाएगी या बात बनने में कई महीनों का समय लगेगा? अपना प्लान तो बनाना पड़ेगा ना, लंबा प्लान। क्योंकि जैसे हमने कॉल दे दी 26 तारीख की, तो लोग ज़्यादातर एक कॉल पर 26 को आ गए और फिर वो चले गए। तो हम अब ये प्लान बनाने के कितने लोग आने हैं। जिन लोगों की ड्यूटी 2 महीने बाद की लगेगी, तो 2 महीने बाद ही आएंगे। एक गाँव से ये प्रोग्राम बनाएंगे कि 25 आदमी के आसपास एक गाँव से आएंगे, वो 10 दिन रहे, उनके 2 ट्रैक्टर रहे, फिर दूसरे ट्रैक्टर आ जाए, फिर 25 लोग आ जाए। तो इस तरह का गांव के लोग रूटीन बनाएंगे इस पर लंबा आंदोलन चलाने के लिए। एक पूरी रणनीति बनाएंगे। सरकार की तरफ से बातचीत के लिए कोई प्रस्ताव आया अभी? 6 तारीख में 26 जनवरी जो कुछ भी हुआ हम सब ने देखा, उसके बाद भी क्या आपको लगता है 6 तारीख का चक्का जाम आप सब लोग के लिए फायदेमंद होने वाला है? आप लोग उसको सफल तरीके से कोई दिक्कत नहीं, वो तो पहले भी हुई, ये तो करवाया गया है। यहाँ पे 26 तारीख का कोई 6 तारीख को ऐसा कुछ करवाया जा सकता है? नहीं, ऐसा हमारा कोई जो इस तरह का करेगा तो उसका वो होगा। इस तरह के लोगों को ना पहले भी चक्के जाम क्या होता है कि एक टाइम भी होता है, गए लोग रुके, अधिकारी को बुलवाया, ज्ञापन दिया, उससे एक मैसेज हमारा चल जाता है कि हम इस चीज़ से नाराज़ हैं भारत सरकार से। हमारे गन्ने के इशू है, उत्तर प्रदेश के और बहुत इशू है, अलग अलग स्टेट में जो भी इशू होंगे वे भी मुद्दे इसमें रहते हैं। ठीक है साहब, लॉ एंड ऑर्डर की मामला हो या किसी भी तरह से कोई बातचीत हो रही है आप लोग की सरकार? नहीं, हमारी कोई बात, यूपी सरकार से या सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी नहीं। जो आपकी महापंचायत लगातार हरियाणा, बिहार, यूपी में जो चल रहा है, वो तो चलेगी। वो उसका क्या आगे का क्या प्लान है आप लोग का? के बाद इकट्ठे होंगे लोग, ये तो पंचायतें तो चलती रहेंगी, पूरे देश में चलेंगी। इंटरनेट के लिए क्या करेंगे आप लोग? इंटरनेट काट दिया गया है। इंटरनेट भाई जरूरत आपको होगी, पत्रकारों को हमें तो पत्रकारों की लड़ाई लड़ने की भी तो आप ही कह, पत्रकारों की लड़ाई तो लड़ी जाएगी। पत्रकारों की भी अगर कोई एक आधा पत्रकार ठीक दिखावे है तो उसी पे लाठी बजावे। तो बहुत कमेटी का निर्णय है, ये सब रहेंगे। जब दिल्ली ने बॉर्डर पर चक्का जाम कर रखा है, तो फिर आप लोग चक्का जाम नहीं, हम क्या करेंगे? और किस ये तो हो ही रहा है। क्या हर मुख्यालय देश भर में है या सिर्फ दिल्ली में है? दिल्ली में तो कर ही रहा। जब दिल्ली पुलिस साथ दे रही चक्का जाम करने में, तो हम क्या करेंगे? सरकार की कोई बात हुई? क्या खाना पानी की दिक्कत हो रही है? रसद आने में आप लोग को दिक्कत हो रही है जो बैरिकेटिंग हुई है, उससे दिक्कत क्या हो रही है आपको बैरिकेटिंग से? हमें तो कुछ दिक्कत नहीं। तो आप जता रहे हैं ना बैरिकेटिंग पर, जो पुलिस बैरिकेटिंग कर रही है, फेंसिंग कर रही है। जनता को बता रहे कि अनाज इसी तरह की बैरिकेटिंग में बंद होगा, ध्यान रख लेना। जो रोटी है वो इसी तरह की बैरिकेटिंग में बंद होंगी। तो आपको क्या मंशा लगे? सरकार क्यों कर रही है सब फेंसिंग या आम जनता बैरिकेटिंग? को ये लगे
कि भाई इन्होंने दुखी कर दिए। इन्होंने बजट पर क्या प्रतिक्रिया है? बजट में तो कुछ है नहीं, कर्जा देने की बात करी कि सब कर्जा कई देना। जगह बैनर लगे हुए देखे कि 56 इंची का सीना आपका लिखा हुआ है, क्या ना, आपका ना, भी वही नारा रहेगा नहीं हमारा नहीं, इस तरह के जो बैनर मोदी जी का था? नहीं। कहाँ सर एक आरोप आज कई टीवी जगह में मैंने खबर वो चल रही हटवा है, देंगे बैनर, वो हमारे नहीं। टिकैत साहब आज टीवी में खबर चल रही है कि आप मीडिया बॉय हो गए हैं और आप जो आज ने धरती पर खाना बैठ के मतलब मीडिया शिकर हो गए, टेंशन के लिए आप ये सब कर रहे हैं जी। मीडिया का अटेंशन के लिए आप ये सब कर रहे हैं, आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, आप राजनीति कर रहे हैं। और क्या करूं भाई, ये बैरिकेटिंग ना दिखाऊं। ये रोटी उधर जा रही थी, खींच कर लग रहा मैं जान रोटी तो ना दिखाऊं। कल रोटी उधर जाकर उसको लाठी तक खींचूंगा, और जब क्या होगा, रोटी उधर जा रही, रोटी को खींचना है, कल वो दिखा देना भाई बैरिकेटिंग के परली तरफ रोटी है और उसको खींचना मुझे रोटी को। ये तो रोटी कैद में चली गई, अनाज कैद में चले गया, गरीब की रोटी ताले में बंद ना हो, ये आंदोलन तो उसका है। सरकार हमारे- वापस क्यों नहीं ले रही है? इतना आंदोलन के बाद भी सरकार ये कानून को वापस क्यों नहीं ले तो रही? सरकार बताओगी भाई। राजेश सिंह चौहान है, हमारे सीनियर लीडर हैं, तो चक्का जाम जिला स्तर पे ये बताएंगे, ये बताएंगे। देखिए, ये जो कटीली तार लगाई गई है, कटीली तार जो पूरी दिल्ली के चारों तरफ लगाई गई है, ये उत्तर प्रदेश में भाजपा के द्वारा और बजरंग दल के लोगों के द्वारा ये जो किसान गाय के जानवरों की बचत के लिए अपनी फसल के लिए लगाता है, वो कानूनी जुर्म है। यहाँ तो मानव को आना जाना है, मानवता को ये कटीली तार शर्मसार कर रही है। जो दिल्ली सरकार है वो किसान को उग्रवादी दिखाना चाहती है। तारे लगा करके दिल्ली के लोग, हमारे गाजियाबाद के लोग जो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं या हिंदुस्तान के किसी भी किनारे से आ रहे हैं, ये सरकार की एक साजिश है और सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है कि दिल्ली और आसपास के लोग परेशान हो और किसान आंदोलन को बदनाम करें और किसानों के प्रति उन्हें आक्रोश है। भारत सरकार और दिल्ली सरकार को ये नहीं पता कि जो गाजियाबाद दिल्ली में रह रहे हैं वो हमारे लोग, हमारे किसानों के लोग। हमारा एक परिवार गांव में है, एक परिवार गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा यहाँ है पेट की रोटी के लिए। गांव ऐसे कोई नहीं छोड़ता, गांव में समस्याएं हैं। ये लड़ाई गांव गरीब किसान की टिकैत साहब लड़ रहे हैं, अपने अनाज, अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई हम सब लोग टिकैत साहब के नेतृत्व में जो लड़ रहे हैं। ये आज कोई नई लड़ाई नहीं किसान की। टिकैत परिवार आदरणीय महात्मा टिकैत जी 36 साल से किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष जारी रहेगा। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और राकेश टिकैत कोई गाजर मूली नहीं, सरकार अगर समझती हो कि उखाड़ के हम खा लेंगे। जो अन्य धरना प्रदर्शन जो बॉर्डर में छोटे छोटे संगठन बैठे थे उनके साथ उन्होंने भद्रता किया और हमारा निर्णय संयुक्त मोर्चा जो हमारा है किसानों का, वो सब बैठ करके जो उनका निर्णय होगा। हमारा हेड ऑफिस सिंघू बॉर्डर है और सिंघू बॉर्डर में हमारे प्रतिनिधि, हमारे भारतीय किसान के लोग जिसको टिकैत साहब भेजते हैं, बैठ के चर्चा होती है। उस चर्चा में हम सब शामिल होते हैं और वहाँ से जो निर्णय होता है पूरे देश में लागू किया जाता है। गवर्नर हाउस का निर्णय वहीं से था। पूरे देश के रोड को जाम करने का निर्णय भी इसलिए किया गया है कि हम इन्हें बताना चाहते हैं कि ये हमारा उत्पीड़न करते हैं और हम किसानों को जगाना चाहते हैं। कल प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों का आंदोलन है, एक हिस्से का आंदोलन है। जब लखनऊ में 21 जनवरी से और 23 जनवरी तक हजारों की संख्या में ट्रैक्टर, गोसाईगंज में और 50,000 किसान मध्य लखनऊ में बैठा था, तो क्या ये उत्तर प्रदेश लखनऊ के बाहर है? क्या पूरब का ही किसान लखनऊ की सरजमी में 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक बैठा था और गन्ना की पर्ची में 00 लिख के आ रहा है। हमें 450 रुपए कुंटल से कम मंजूर नहीं।
हमारा उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में धान 1868 का 900 में खरीदा गया, 1000 में खरीदा गया। और जो सरकारी क्रय केंद्रों में धान खरीदा गया 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो काटा गया, कटौती की गई। तो हम आंदोलन अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं, तो हम आतंकवादी हो गए, हम उग्रवादी हो गए। कल तक यही किसान अन्नदाता भगवान था इनके लिए, और आज वही किसान जब अपने हक की और पेट की लड़ाई लड़ रहा है, अपने बच्चों की भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है, तो हमें कटीले तारों से, जो जानवरों तक के लिए कानून के अंतर्गत जेल जाने की प्रक्रिया सरकार ने रखी है, ये किस प्रक्रिया में आता है? जो ब्लेड वाला तार लगा रहा हुआ, हमारे उत्तर प्रदेश में कई किसान जेल गए इसी इशू पे, कटीले तार, ब्लेड के तार लगाने में जेल भेजे गए। अब इन्हीं लोगों ने आंदोलन किया जो आज यहाँ कटीली तार का उपयोग कर रहे। देश का किसान सब देख रहा है, देश का किसान पागल और मूर्ख नहीं है, ये वो किसान नहीं है 50 साल पहले वाला। आज का किसान हमारे किसान के बच्चे, और आप सब किसान के बच्चे हो, सब समझ रहे हो चाल। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते, मीडिया के भाई हमारे भाई हैं, और जो 6 तारीख की काल संयुक्त मोर्चा की है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल से लेकर के और पूरे देश में जो सड़कें हैं जाम करके अपने किसान भाइयों को जगाने का काम किया जाएगा। ये प्रकाश जावड़ेकर जी को जवाब होगा कि ये उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन है कि केवल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके का आंदोलन है। मैं सुन रहा था प्रकाश जावड़ेकर जी को, राकेश टिकैत पूरे देश के और पूरे उत्तर प्रदेश के मात्र एक सबसे बड़े किसान नेता हैं। राकेश जी, अब हर सेक्टर में मैक्सिमम इस बजट में प्राइवेट करने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा। क्या निजीकरण को लेकर बढ़ावा दिया गया है बजट में, क्या कह रहे हैं? बजट आया है उसमें प्राइवेट करने के लिए ज्यादा ज़्यादा जोर में तो बेचना चाह रहे हैं ना भाई सारी चीज़। इस पे फिर आप ये कह रहे हैं कि हमारी एग्रीकल्चर में प्राइवेट कंपनियां ना, उनसे टेंडर ना हो, क्या लगता है कि ऐसे में सरकार वापस करेगी जबकि और जोर दे रही है इस पे? भाई उसी के लिए तो लग रहे हैं यहाँ पर 70 दिन से कि ये बाहर की बड़ी कंपनियां वो नावर ये विभाग ना बिके। भाई कर्जा देने की बात करते हो, अरे फसलों के रेट दे दो, कर्जे की जरूरत ही नहीं किसानों को। ये एक बड़ी साजिश है कि किसान कर्जा लेता रहे, एक दिन वो फिर उसकी ज़मीन बैंकों को चल जाए, बड़ी कंपनी उसको खरीद ले। नहीं, मेरा सवाल था कि क्या ये कानून वापस होगा अगर ये इतना जोर है प्राइवेट में जाने पे? क्यों नहीं वापसी होगा? सरकार की मंशा लग रही है, सरकार वापस करेगी? कर लेगी सरकार, करेगी काम, करेगी। मुद्दा भी वही है कि तीनों काले कानून और एमएसपी पे गारंटी, यही मुद्दा है कि कुछ इसमें बदलाव आया कि नहीं सेटलमेंट का रास्ता निकाल लिया जाएगा? ये इशू है, इसके साथ में और भी बहुत इशू है, इससे बातचीत का रास्ता खुलेगा अगली बातचीत। आप कह रहे थे हमारे जो लोगों को जेल भेजा गया उसको पहले बाहर करो, वो भी तो इशू है ना। ठीक है साहब, आपने 4 उसके बाद ही कोई वार्ता हो। 2 मान ली गई, 2 बची थी, तो वही 2 मांगे हैं कि कुछ इसमें भी परिवर्तन की, कानून में कुछ सेटलमेंट कर लिया जाए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वही है, मांगे वही हैं किसान क्रांति की उठेगा जी। अच्छा, आज मीटिंग में क्या कुछ उम्मीद है? पूरे देश भर में मीटिंग होगी ना, तो इस तरह की मीटिंग अभी बीच में हमने मतलब वहाँ गए थे, महाराष्ट्र गए, आज यहाँ पर प्रोग्राम है, ये तो पूरे देश भर में मीटिंग चलेगी। तो 40 लोग हैं या और लोग हैं, तो वो सब मीटिंग करेंगे अब अपने स्टेट में। चौधरी साहब, वहाँ पर 26 जनवरी को क्या आप लाल किला पहुँचे? लाल किले पे कोई नहीं गया, नहीं, और जो भी वहाँ पे गए हैं, जो ऊपर गए उनको बहका कर रहे हैं। हम पिछले 35 साल से आंदोलन कर रहे हैं और हर बार हम कहेंगे पार्लियामेंट में जाएंगे, आर पार करेंगे, तो कोई जीवन में कोई पक्षपात या आंदोलनकारी को पार्लियामेंट में गया। लाल किले पे कैसे आदमी चला गया, उनको बहका के, उनको उकसा के वहाँ पर भेजा गया, उनको रास्ता दिया गया, उनको लाल किले को बुलंदी तक जाने दिया गया, और एक धार्मिक झंडा वहाँ पर उनसे नीचे कर लेते हैं। एक बड़ी साजिश है, इसकी जब जांच होगी, जब इतिहासों में किताब लिखी जाएगी, इनका नाम आएगा। आपके ऊपर गंभीर धाराओं में हाँ, तो भी आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक तो नहीं, फिर अपना जेल में रहूँगा।
अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह किलेबंदी की गई है पूरी, क्या मैसेज है इस तरह का? सड़कों पे कील लगाई हुई है। हाँ, तो कील लगा रही, किलेबंदी मजबूत किलेबंदी है ना। यही किलेबंदी जो गोदाम बनेंगे अनाज के, उसके चारों तरफ लगेगी और लोग बाहर भूख से तड़पते रहेंगे और ये किलेबंदी रहेगी। ये उसका एक नमूना। क्या ये जो पूरी व्यवस्था है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि किसान जो वहाँ बैठे हैं राशन वगैरह ना ले जा पाए? नहीं, इस तरह का है क्या? नहीं, उसका नहीं है। ये किलाबंदी एक नमूना है। जब हमारा अनाज तिजोरी में बंद हो जाएगा तो उसके बाहर इसी तरह की किलेबंदी होगी, उसको कैसे ढूंढ पाओगे। आपसे संजय राउत ने मुलाकात की है, महाराष्ट्र के बड़े नेता है, तो क्या कुछ मीटिंग, क्या उन्होंने कहा था कि कोई दिक्कत हो तो बताओ। मगर कोई दिक्कत नहीं, आप अपने वहाँ पे गए, किसानों का भला करो। वहाँ से कृषि मंत्री आए थे झारखंड से, वो जल लेकर आए थे वहाँ के किसानों की तरफ से, पूरे प्रदेश की तरफ से वो जल लेकर आए थे वहाँ पे। तो रात भी रुके और सुबह भी गए और उन्होंने भी वहाँ पे जो किसान आंदोलन वहाँ पे हुए तो करीब 2000 तक के साथ में आंदोलन करा। लाखों आदमी जो विपक्ष वाले कोई नेता वहाँ पे होंगे उन्होंने यात्राएं निकाली वहाँ पे। और यही हाल बिहार का रहा। पटना में भी 1 लाख से ज़्यादा लोग थे, यात्रा निकाली। तो सरकार अभी एक आपने ट्वीट भी किया था कि जो कृषि जो बिल आया है या जो बजट जो पास किया है, कृषियों के लिए कुछ भी नहीं, किसानों के लिए कुछ भी नहीं। हाँ, कहाँ है कुछ? FCI के लिए खत्म कर दिया सब कुछ। जो गरीब को अनाज मिलता था वो खत्म होगा और किसान से खरीदारी बंद होगी। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। ये रोटी तिजोरी में बंद होने वाली है। ये आंदोलन रोटी तिजोरी में बंद ना हो उसका। अच्छा, आपने एक मंच से पहले जब धरना चल रहा था उसमें ऐलान किया था कि राजनीति में नहीं मंच दिया जाएगा, और ना मंच दिया जाएगा और ना माइक देंगे, ना भी देंगे। अगर चौधरी साहब, जिस तरह पूरा विपक्ष जो है और पूरे किसान है, वो समय जो है किसान बिल के इस पक्ष में है कि ना पासों से वापस लिया जाए, तो सरकार का रवैया तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा कि कहीं पे टूट आ रही है। अब बताओगे हमारे को क्या इलाज है? अगर नहीं आ रही तो आंदोलन चल रहे पूरे। हमने अक्टूबर तक का टाइम रख दिया है कि अक्टूबर तक का किसान तैयारी करे। तो ऐसा क्यों अक्टूबर तक को आपको क्या महसूस हुआ? गाँव की कहावत है, किसी के बालक अगर कोई मेले में रह गया, गढ़ के मेले में या तिगरी में, और वो नहीं मिला कहीं, तो वो अगले साल उस मेले में जरूर हुआ होगा। तो सरकार गई, चली गई है, अब रहेगी सरकार, तो हमें सरदार की उम्मीद है कि अगले साल सरदार सर्दी में हमें मिलेगी। चौधरी साहब, 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसके बाद में 27 जनवरी की देर रात बड़ौत में जब किसानों का धरना चल रहा था, पुलिस ने जबरन लाठी भांज के उनको उठा दिया है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए था। और जहाँ धरना चल रहा था उन किसानों को फिर वहाँ पर धरना शुरू करना चाहिए। आज महापंचायत में क्या कुछ उम्मीद है? दिल्ली पे निगाह रखेंगे पंचायत के लोग। अच्छा, हाँ, दिल्ली पे निगाह रखो धरने पे अपने, और अपना खेती का काम भी करते रहो। व्यक्तिगत साहब, आप धरने पर एक बार भावुक रोए थे, उसके बाद में वापस से करीबन 10-15 ट्रैक्टर वहाँ पानी लेकर हाँ, पानी लेकर वो गुस्सा, पूरा गुस्सा इकट्ठा करा आम किसानों ने, तो पानी में कन्वर्ट करा, क्योंकि इतना गुस्से को पानी ही उसको ठंडा कर सकता था। वो जल पूरा वहाँ पर रखा गया कि पूरे देश भर से किसानों का गुस्सा जल में आया है, वो वहाँ रखा हुआ है। उसको सरोवर में और गंगा जी में, क्योंकि इतना गर्म तासीर उसकी है, उसको उसमें प्रवाह करा जाएगा और वो समुद्र से जाएगा, बादल बढ़ते हुए किसानों की खेती को बरसेगा। और इस आंदोलन का जो देव होगा, जो आंदोलन का होगा, वो जल होगा। हमेशा किसानों को उस जल की पूजा करनी चाहिए, जल को व्यस्त नहीं जाने देना चाहिए। इसी जल ने इस किसान आंदोलन को और किसानों की तगड़ी को बचाया। अच्छा, क्या बड़ौत में दोबारा धरना रखना चाहिए किसानों को? वो जो कमेटी थी उनको रखना चाहिए। चौधरी साहब, जो नंदकिशोर गुर्जर हैं, उन्होंने किसानों के ऊपर काफ़ी कुछ बोला था, उसमें क्या कहेंगे आप? उन्होंने कह रहे थे कि हम ही हटा देंगे किसानों को। अब पता नहीं, वो बोला पहले उसने आलू भी भिजवाए, वहाँ कंबल भी भिजवाए, चीनी भिजवाई, फिर उसने क्या हुआ तो वही बता सके। धरने पे समर्थन किया था उन्होंने? आए तो थे, लेकिन उसके लोग आए थे, उसके नाम से सामान देके थे, उनको भिजवाया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।